तो जेल जाने, हम लोग का कोई मांग नहीं है। पूर्ण ढंग से NH 327 ई माराडंगा चौक में जो आज बिहार बंद का आह्वान था, वहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे। प्रशासन के लोग हम लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ कोचाधामन थाना लाई है। न हम लोग डरने वाले हैं, न किसी को डराते हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हैं। जब तक ये आदेश चुनाव आयोग का वापस नहीं होगा, हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। और सरकार जो अगर ये भय दिखाकर जेल का ये चाह रहे हैं कि हम लोग डर जाएंगे, डरने वाले नहीं है। हम लोग इतने लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं कि सरकार के पास जेल में रखने के लिए न जगह होगी, न खिलाने के लिए अनाज होगा। महागठबंधन के कई आपके सांसद कई और छोटे नेताओं को भी जो है रिटेन किया गया, सबके लिए क्या मांग करेंगे? नहीं, सबके लिए हम लोग तो जेल जाने, हम लोग का कोई मांग नहीं है कि ये आदेश जो चुनाव आयोग का जो 24 जून का गैर संवैधानिक आदेश है, जिसके तहत पूरे बिहार में 8 करोड़ में से 3 करोड़ 10 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया है। अब उनको साबित करना है कि हम इस देश के नागरिक हैं और तब वोटर लिस्ट में उसका नाम चलेगा। उसी अन्याय के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। आप जो 11 दस्तावेज आप दिए हैं, वो हमारे गरीब, मजदूर, किसान, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, अनपढ़ हमारे जाहिल भाइयों के पास कुछ भी, वो पढ़े ही नहीं तो उनके पास डिग्री कहाँ से होगा? जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आधार कार्ड सब के पास है, आधार कार्ड आपका वैलिड नहीं है। आप निवासी मांग रहे हैं, जन्म मांग रहे हैं और उसमें सरकार ले रही है आधार प्रूफ के तौर पर। आधार से बना हुआ निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र वैलिड है, लेकिन आधार कार्ड वैलिड नहीं है। ये कई हम लोग तो जेल जाने, हम लोग का कोई मांग नहीं है कि ये आदेश जो चुनाव आयोग का जो 24 जून का गैर संवैधानिक आदेश है, जिसके तहत पूरे बिहार में 8 करोड़ में से 3 करोड़ 10 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया है। अब उनको साबित करना है कि हम इस देश के नागरिक हैं और तब वोटर लिस्ट में उसका नाम चलेगा। उसी अन्याय के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। आप जो 11 दस्तावेज आप दिए हैं, वो हमारे गरीब, मजदूर, किसान, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, अनपढ़ हमारे जाहिल भाइयों के पास कुछ भी, वो पढ़े ही नहीं तो उनके पास डिग्री कहाँ से होगा? जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आधार कार्ड सब के पास है, आधार कार्ड आपका वैलिड नहीं है। आप निवासी मांग रहे हैं, जन्म मांग रहे हैं और उसमें सरकार ले रही है आधार प्रूफ के तौर पर। आधार से बना हुआ निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र वैलिड है, लेकिन आधार कार्ड वैलिड नहीं है। ये कैसी अंधी और जालिम सरकार है। अब सोच लीजिए, आधार कार्ड सबके है, उसको ये कीजिए। उनकी मंशा है कि ये 3 करोड़ 10 लाख जो मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटना नहीं, ये हटा दिया है। 1/1/2003 में जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, उस तरह से आपको पूरे बिहार में 3 करोड़ 10 लाख, हम जिस विधानसभा में आते कोचाधामन 3,73,000 वोटर्स पिछले लोकसभा चुनाव में वोट किए और यहाँ से अब 1,33,000 वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। अब इनको ये साबित करना है, लगभग आधे, जबकि यहाँ की आधी आबादी जो है सिर्फ साक्षर है, लिखना पढ़ना जानती है। 15% आबादी जो है जो मैट्रिक या उससे आगे की डिग्री है। 60% मर्द यहाँ के दूसरे जगह पलायन किए हुए हैं। तो लोग आज जो है, खेती का टाइम है, बरसात का टाइम है, जुलाई पीक सीजन है, और ऐसे में ये जो है 25 जून से 26 जुलाई के बीच सारा दस्तावेज मांग रहा है। ये कभी भी संभव नहीं है। और जिस तरह से पूर्व में असम राज्य में हुआ और उसमें बहुत सारे लोगों का नाम छट गया, बाद में NRC जब हुआ उसमें उस पर विदेशी नागरिक
उसकी नागरिकता भी चलेगी, वो विदेशी नागरिक हुए। इसीलिए खतरा है कि आने वाले दिनों में ये सरकार चाह रही है कि जो वैलिड दलित, महादलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वोटर है, इनका नाम वोटर लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा छट जाए, ताकि जो हम बैकडोर से जो अभी 3 महीने पहले चुनाव होने जा रहा है उसमें जो है हम जो है वोट चोरी करके हम जो सत्ता पे आ जाए। हम लोग बहादुरगंज में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी क्रम में धरना खत्म करने के बाद जब मोबाइल खोला तो देखा कि हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब को तुगलकी फरमान ये जो सरकार चलाए हुए है उसके द्वारा थाना प्रशासन ने उनको उठा लिया है। तो हम सभी लोग यहाँ आए हैं और हम लोग का धरना प्रदर्शन हमेशा इसी तरह जारी रहेगा जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। तब तक कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उम्मीद है हम सबों को न्यायालय पर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह लोगों के पक्ष में ये मतलब ये आएगा, फैसला आएगा, और नहीं आया तो फिर इसी तरह से हम लोग इस धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे। ये सरकार जब से आई है इसी तरह से कभी नोटबंदी तो कभी गाड़ी बंदी, अब आ गया है कि ये वोटबंदी, और हमको कहीं उम्मीद है कि कहीं ये आने वाला दिन में कहीं दूसरा बंदी न निकाल दे। हमको शक है इस पर। बने हुए हम लोग डिटेन करके लाए गए हैं। सरकार हमारे साथ जो है रोड पे भी अन्याय कर रही है, कागजात पे भी अन्याय कर रही है। यहाँ तक कि अगर शांतिपूर्वक तरीके से अगर हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं, अगर विरोध कर रहे हैं, उसको भी हम लोगों के खिलाफ जो है अपने प्रशासन के द्वारा इस्तेमाल करके हम लोग को डिटेन करके थाने में बंद करने का काम किया जा रहा है। सिस्टम में, ढांचे में हमें अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करने का अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से करने वाला है। और ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान को, दलित भाई जो है, पिछड़े वर्ग जो है, सब परेशान होंगे इसमें। अफसोस की बात यह है कि सरकार को जिस प्रमाण पत्र के आधार पर उस वही वोटर चुन के लाया है, वही आज उससे ये साबित करने के लिए कह रहा है कि आप साबित कीजिए कि आप वोटर हैं कि नहीं, आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। मजबूर होकर के लोग रोड में आए हैं, रोड नहीं जेल भी भरेंगे। भाई साहब के नेतृत्व में पूरे किशनगंज जिला का अवाम, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब रोड पर आ जाएगा और जेल भरो आंदोलन चलेगा। आप सबसे भी गुजारिश है, मीडिया के दोस्तों से भी, मित्रों से, कि सरकार से डायरेक्ट सवाल कीजिए, जो जेन्युइन सवाल है, और सरकार के लोगों से कीजिए। जो सबसे बड़ा लीडर अभी है यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, MLC साहब है, जायसवाल साहब है, अंड बंड बयान देते रहते हैं। एक कहावत है